नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर एलपीजी पंचायतों का आयोजन। राज्य में भीषण गर्मी और लू के दौर का दौर जारी। बीकानेर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश में श्रमिक हितों को बढ़ावा देने के लिए हुई कार्यक्रम और राज्य में बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिए जाने के अभियान की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज तेल विपणन कंपनियों की ओर से 5,000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया। इसके तहत एलपीजी के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षित उपयोग के लिए जानकारी दी गई। करौली में हुई एलपीजी पंचायतों के उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया। टोंक में स्थानीय गैस वितरकों की ओर से एलपीजी के रखरखाव और सावधानियों के बारे में बताया गया। सवाईमाधोपुर जिले में भी इस अवसर पर विभिन्न पंचायतों में उज्ज्वला दिवस मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सवाईमाधोपुर जिले में भी तेल कंपनियों की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वितरकों द्वारा आज जिले के कुश्तला, रवांजना, बौरीव, जीनापुर सहित विभिन्न गांवों और शहरी क्षेत्रों में उज्ज्वला महिला पंचायतों के आयोजन किए गए। इन पंचायतों में उज्ज्वला कनेक्शन धारक महिलाओं के जीवन में आए लाभकारी बदलावों की कहानी उन्हीं की जुबानी बयां की गई। इसके अलावा अन्य महिलाओं को भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्राप्त करने की विधि के बारे में बताया गया। साथ ही गैस के उपयोग से होने वाले फायदों तथा गैस उपयोग के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारियां दी गई। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा शुरू हो रही है। यह इस वर्ष प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री बर्लिन में जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। श्री मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि ये यात्राएं विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करने का अवसर प्रदान करेंगी। अप्रैल महीने में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में गर्मी का 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। राजस्थान सहित 12 राज्य पिछले 100 सालों में सबसे अधिक गर्म रहे। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पूरे देश में विशेष रूप से उत्तर पश्चिम में अधिकतम तापमान ज्यादा रहा। इस दौरान औसत अधिकतम तापमान 37.78 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक था। वर्ष 1901 में पूरे भारत का औसत तापमान 35.05 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। राज्य में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। राज्य में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी होने के कारण बीकानेर में अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस रहा। चूरू, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, नागौर, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़ में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। बीकानेर में गर्मी के कहर के कारण बाजारों में सन्नाटा रहा। रेल और बसों में यात्रियों की आवक भी कम रही। नहरबंदी के कारण पानी संकट भी गहराया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, करौली में लू का प्रकोप बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, करौली में लू का प्रकोप बना हुआ है। पश्चिमी जिलों के साथ पूर्वी जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी को देखते हुए जयपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, भरतपुर सहित कई जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय घटा दिया है।
जयपुर जिले में सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में 1 से 8 की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगी। जयपुर जिला प्रशासन ने निराश्रित लोगों को लू और ताप घात से बचाने के लिए अस्थायी रैन बसेरा बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदल दिया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जयपुर, अलवर, करौली और टोंक में दोपहर बाद मौसम बदला और हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं बूंदी में थोड़ी देर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में कल से झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली तथा पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में लू के साथ कहीं कहीं धूल भरी आंधी व मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश होने की संभावना है। साथ ही तापमान में भी गिरावट के आसार हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। श्री गहलोत आज जयपुर में एक निजी अस्पताल में निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के लगभग 1,34,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री सत्य साई हार्ट अस्पताल के साथ किए गए MOU के तहत हृदय रोग से पीड़ित 314 बच्चों और अन्य लोगों की निःशुल्क सर्जरी की गई है। श्री गहलोत ने कहा कि निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में 5,000 से अधिक दवाइयां और उपकरण सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं पहले आगे बैठूं कैसे कराऊं? पूरे प्रदेशवासियों को मैं आह्वान कर रहा हूं, उनको आगे आने चाहिए और सरकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करना चाहिए और गरीब आदमी को गाइड करना चाहिए। आपको इस प्रकार से इलाज खरीद हो सकता है। कहीं जनरल कार्ड बनने की उनसे पूरे परिवार का और कुछ नहीं करना। 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान में जिनको हमने जोड़ा है, उनमें जो महिला है उनको मुखिया बनाया है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट के समय लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। श्री गहलोत आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के 16 राज्यों में बिजली संकट और हर राज्य इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। श्री गहलोत ने इस पर जनता से भी सहयोग की अपील की है। उधर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तेज गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। कोयले की कमी के साथ ही पवन ऊर्जा भी पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। अभी जो बिजली का जो संकट है, चूंकि गर्मियां एकदम से तेजी से बढ़ी है, उसकी वजह से बिजली की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमारे पास बिजली की जितनी उपलब्धता है उससे करीब 30% से भी ज्यादा डिमांड एकदम से बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में हमारे पास विंड से जो एनर्जी मिलती है, चूंकि विंड अभी पिछले करीब 1 सप्ताह से विंड से एनर्जी 15% पे आ गई है। मौसम में हवाएं कम चलने की वजह से हमें विंड एनर्जी भी कम मिल रही है, कोयला हमें कम मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम हाईएस्ट लेवल पर हमने हमारे जितने जो थर्मल प्लांट्स है या जो हमारे दूसरे सोर्सेज है उनको हम चला रहे हैं। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए जितनी बिजली की उपलब्धता है उसका सही तरीके से वितरण हो, समान रूप से वितरण हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में कल तंबाकू नियंत्रण के लिए महाअभियान चला गया। चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए गए इस अभियान के तहत एक ही दिन में करीब 10 लाख चालान काटे गए। सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग और बेचान करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सवाई माधोपुर में आज भी कार्रवाई जारी है। 11,000 से ज्यादा चालान काटे गए और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया। गौरतलब है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। यह दिन पूरी दुनिया में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। प्रदेश में श्रमिक दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। झालावाड़ जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से श्रमिक यूनियन कार्यालय पर झंडा फहराया गया और संगोष्ठियों के माध्यम से मजदूरों को उनके हितों के प्रति जागरूक किया गया। अलवर में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से राजकीय चिकित्सालय में मजदूर दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सवाई माधोपुर में मजदूर संगठनों की ओर से रैली निकाली गई और सभाएं हुई। अजमेर में मजदूर रैली निकाली गई जिसमें रेलवे, रोडवेज सहित सरकारी और निजी संस्थानों के श्रमिकों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर में भी रैली निकाली गई। भरतपुर में हुई संगोष्ठी में मजदूरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई और मजदूरों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर चूरू और टोंक में मजदूरों को भोजन कराया गया। जयपुर में आज संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की ओर से बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार संसद का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर के 100 से अधिक छात्र और युवा संगठनों, शिक्षक, ट्रेड यूनियन और किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदेश में आज से बच्चों को टीका विटामिन ए की खुराक पिलाए जाने के अभियान की शुरूआत हुई। इसके तहत चिकित्सा विभाग की ओर से 9 महीने से 5 साल तक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से 1 महीने तक ये खुराक दी जाएगी। चूरू जिले में बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा 1 महीने तक विटामिन ए की खुराक पिलाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 9 माह से 5 साल के बच्चों को अस्पतालों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान सफल हो इस ओर जिला स्तरीय परियोजना में सेक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व आंगनबाड़ी केंद्र को शामिल किया गया है, जिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी व चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों द्वारा खुराक पिलाने का काम करेंगे। कोविड गाइडलाइन का भी पालन अभियान के दौरान किया जाएगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने आदेश दिए है कि यदि कोई बच्चा कोविड संक्रमित पाया जाए तो उसे खुराक नहीं पिलाई जाएगी। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 189 करोड़ 17 लाख से अधिक हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 25,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और लगभग 2,900 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत 24 से 30 अप्रैल के दौरान उदयपुर जिले में प्रत्येक ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में टीकाकरण का लक्ष्य 90% हासिल कर लिया गया है और उदयपुर 100% टीकाकरण पूरा करने वाला जिले की ओर बढ़ रहा है। उदयपुर जिले के ब्लॉक उदयपुर शहर, ग्रामीण, जाड़ोल, फलासिया, गोगुंदा, कोटड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलुम्बर, लसाडिया, कानौर, भिंडर एवं बल्लभनगर, मावली सहित सभी ग्राम पंचायतों में नवजात से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को 3 खुराक में दिया जाने वाला यह हेपेटाइटिस का टीका 1.5 माह, 2.5 माह व 3.5 माह के अंतराल में लगाने का लक्ष्य 90% तक अर्जित कर लिया है। वहीं जिन बच्चों को यह टीकाकरण समय पर नहीं लग पाया, उन्हें 2 वर्ष की आयु के बाद लगाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह टीका बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस व हीमोफिलीनिया से सुरक्षित रखता है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया। राज्य में भीषण गर्मी और लू के दौर का दौर जारी है। बीकानेर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश में श्रमिक हितों को बढ़ावा देने के लिए हुए कई कार्यक्रम और राज्य में बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिए जाने के अभियान की शुरूआत हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।